कहानी की शुरुआत होती है मेब्रुक नाम के एक छोटे से कस्बे से, जहां 2 साल पहले एक ऐसा रहस्य बना जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यहाँ की एक टीचर थी जस्टीन, जो एक सुबह अपनी क्लास में पहुंची, लेकिन उसने देखा कि पूरी क्लास खाली है। सिर्फ एक बच्चा एलेक्स लिली वहां बैठा था। बाकी के 17 बच्चे पिछली रात ठीक 2:17 पर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे, अंधेरे में भागते हुए, अपने हाथ अजीब तरह से आगे फैलाकर। हर घर के सिक्योरिटी कैमरे में ये अजीब नजारा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई अपहरण करने वाला नजर ही नहीं आया। पुलिस ने एलेक्स और जस्टीन दोनों से बार बार पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी वजह से स्कूल पूरे 1 महीने तक बंद रहा। चारों तरफ तलाशी अभियान चलाया गया, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब स्कूल दोबारा खोलने की बारी आई, तो पूरा कस्बा प्रिंसिपल मार्कस के साथ एक मीटिंग में इकट्ठा हुआ, लेकिन गुस्साए माता पिता ने जस्टीन पर ही आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि बच्चों के गायब होने के पीछे वही जिम्मेदार है। जस्टीन रो रो कर समझाती रही कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मार्कस ने उसकी तरफदारी की तो लोगों ने उसे भी दोषी ठहरा दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि एक जासूस को जस्टीन को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद जस्टीन शराब की दुकान पर गई, क्योंकि उस हादसे के बाद से वह अक्सर पीने लगी थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज उसे धमकाती है। घबराकर जस्टीन तुरंत फोन काट देती है। जब जस्टीन दुकान से निकलती है तो रास्ते में एक नशेड़ी जेम्स उससे पैसे मांगता है, लेकिन जस्टीन उसे नजरअंदाज कर देती है। उसी रात घर पर अचानक डोरबेल बजती है। जस्टीन डर जाती है और दरवाजा खोलने से हिचकिचाती है। वो झिर्री से बाहर झांकती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद कोई जोर से दरवाजा खटखटाता है। हिम्मत करके जब जस्टीन बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी कार पर बड़े बड़े अक्षरों में गंदी बातें लिखी हुई हैं। सुबह जस्टीन कार से उन शब्दों को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन दाग नहीं जाते और मजबूरी में उसे उसी कार से स्कूल जाना पड़ता है। वहां प्रिंसिपल मार्कस उसे छुट्टी पर भेज देता है और सलाह देता है कि उसे अपनी मानसिक हालत पर ध्यान देना चाहिए। एलेक्स को पहले ही दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है और वो अब ठीक तरह से पढ़ाई कर रहा है। जस्टीन उससे बात करना चाहती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। वो कहता है कि जस्टीन अक्सर अपनी प्रोफेशनल लिमिट पार कर देती है, जैसे रोते हुए बच्चों को गले लगाना या किसी बच्चे को घर छोड़ना। ये सब सुनकर जस्टीन गुस्से और बेबसी में अपनी कार तक लौटती है और वहां टूट कर रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है, अपनी कार पर हुए हमले और धमकी भरे कॉल्स की। वहीं उसका पुराना बॉयफ्रेंड पॉल अचानक सामने आ जाता है और दोनों के बीच अजीब सा माहौल बन जाता है। रात को जस्टीन और पॉल बार में मिलते हैं। पॉल उसकी हालत को लेकर चिंता जताता है, लेकिन जस्टीन उसे यकीन दिलाती है कि वो खुद अपना ध्यान रख सकती है। इसी दौरान पॉल ये भी बताता है कि अब उसकी और उसकी पत्नी की शादी टूट चुकी है। जस्टीन और पॉल साथ में जस्टीन के घर जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। सुबह जब जस्टीन उसे उसके घर छोड़ने जाती है तो रास्ते में कहती है कि पुलिस इस केस पर उतनी मेहनत नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए। बाद में जस्टीन स्कूल पहुंचती है और बच्चों की बस का इंतजार करने लगती है। जैसे ही एलेक्स घर पहुंचता है, जस्टीन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो डोरबेल बजाती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। घर की सभी खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई थीं। शक होने पर जस्टीन पिछवाड़े की तरफ जाती है। एक खिड़की पर थोड़ा सा खाली हिस्सा देखकर वो अंदर झांकती है और अचानक चौंक जाती है। उसे 2 लोग दिखते हैं। घबराकर वो पीछे हटती है और किसी चीज से टकराकर गिर जाती है, लेकिन शोर सुनकर भी अंदर से कोई हरकत नहीं होती। जब वो दोबारा झांकती है तो देखती है कि एलेक्स के माता पिता सोफे पर एकदम चुपचाप बेजान से बैठे हैं। डरी हुई जस्टीन तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है, लेकिन मदद करने की बजाय मार्कस उसे डांटता है और कहता है कि वो एलेक्स का पीछा कर रही है। इसके बाद जस्टीन किराने की दुकान जाती है, लेकिन वहां अचानक पॉल की पत्नी डोना उस पर टूट पड़ती है। डोना को पता चल चुका था कि पिछली रात पॉल जस्टीन के साथ था। जस्टीन सफाई देती है कि पॉल ने खुद कहा था कि वो अब सिंगल है, लेकिन डोना उसे झूठी कहती है और गुस्से में उस पर शराब की बोतल उड़ेल देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दुकान का क्लर्क डोना को वहां से खींचकर अलग करता है। उस रात जस्टीन को एक अजीब सपना आता है। वो फिर से अपनी क्लासरूम में होती है, जहां सारे बच्चे अपनी डेस्क पर झुके हुए बैठे हैं। अचानक एलेक्स अपना सिर उठाता है और उसके चेहरे पर जोकर जैसा मेकअप होता है। उसकी डरावनी मुस्कान देखकर जस्टीन चीखते हुए उठ जाती है, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। कमरे में अजीब सी आवाज आती है। जस्टीन बाहर झांकती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वो वापस लेटती है, उसकी चीख निकल जाती है,
छत पर एक लाल बालों वाली औरत उल्टी लटकी हुई उसे घूर रही होती है। पलक झपकते ही वो औरत गायब हो जाती है। अगले दिन जस्टीन फिर से एलेक्स का इंतजार करती है। जैसे ही वो स्कूल से घर लौटता है, जस्टीन उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। एलेक्स कहता है कि सब ठीक है और जल्दी से घर की ओर बढ़ जाता है। जब जस्टीन उसका पीछा करने लगती है, तो एलेक्स गुस्से में चिल्लाता है और दौड़कर घर चला जाता है। जस्टीन बार बार डोरबेल बजाती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थक कर वो अपनी कार में बैठ जाती है और पूरा दिन वहीं किसी के बाहर आने का इंतजार करती रहती है। इंतजार करते करते वो सो भी जाती है। शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलता है और चुपके से जस्टीन की कार के पास जाकर उसके बालों की एक लट काट लेता है। दूसरी तरफ आर्चर नाम का एक पिता अपने बेटे के गायब होने के बाद गहरी उदासी में डूब चुका है। वो बार बार अपने घर के सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखता रहता है और काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता। अक्सर वो पुलिस स्टेशन जाकर कैप्टन लोच से अपडेट मांगता है, लेकिन हर बार जवाब वही होता है, कोई नई जानकारी नहीं मिली। आर्चर का मानना है कि जस्टीन को कुछ ना कुछ जरूर पता है, लेकिन लोच कहता है कि ऐसा सोचने की कोई वजह ही नहीं है। स्कूल की मीटिंग के दौरान आर्चर ही सबसे पहले जस्टीन का अपमान करता है और गुस्से में उसकी कार पर भी गंदी बातें लिखता है। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपने बेटे के कमरे में ही सोने लगता है। एक रात उसे सपना आता है। वो अचानक चौंक कर उठता है, लेकिन जैसे ही बिस्तर से बाहर निकलता है तो देखता है कि असली में वो खुद अभी भी बिस्तर पर सो रहा है, यानी ये सब सपना है। तभी घर का दरवाजा अपने आप खुलता है। आर्चर घबराकर बाहर भागता है और देखता है कि उसका बेटा कहीं भाग रहा है। वो पीछे दौड़ता है, लेकिन झाड़ियों से निकलकर फिर से अपने ही घर के सामने पहुंच जाता है। उसका बेटा घर के अंदर चला जाता है और अचानक घर के ऊपर एक विशाल हथियार जैसा अजीब ढांचा नजर आता है, जिस पर बड़ा सा नंबर लिखा होता है, 217। आर्चर कमरे में लौटता है और देखता है कि उसका बेटा बिस्तर पर चैन से सो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने बेटे से माफी मांगता है कि वो कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया। आर्चर के सपने में अचानक उसका बेटा डरावनी लाल बालों वाली औरत का चेहरा ले लेता है और वो चीख कर उठ बैठता है। सुबह होते ही आर्चर की नजर जंगल की तरफ बनी एक अजीब टॉवर जैसी जगह पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नक्शा निकालकर अपने घर से उस दिशा में एक लाइन खींचता है जहां इलेक्स भागा था। फिर वो उन परिवारों के घर जाता है जिनके बच्चे गायब हुए थे और उनसे कैमरा फुटेज मांगता है। एक घर वाला मना कर देता है, लेकिन अगला मान जाता है। आर्चर ध्यान से नोट करता है कि बच्चा किस दिशा में भागा और नक्शे पर एक और लाइन खींच देता है। उसे लगता है कि जहां सारी लाइनें मिलेंगी वही इस रहस्य का असली जवाब है। रास्ते में उसे जस्टीन गैस स्टेशन पर दिखती है। वो रुककर उस पर गुस्सा निकालने लगता है। तभी अचानक प्रिंसिपल मार्कस भागते हुए आता है। उसका चेहरा खून से लथपथ होता है और उसके हाथ भी बच्चों की तरह अजीब तरह से आगे फैले हुए होते हैं। अचानक वो जस्टीन पर टूट पड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। आर्चर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे भी धक्का देकर गिरा देता है। ये मौका पाकर जस्टीन भागकर स्टोर के अंदर छिप जाती है। मार्कस उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि आर्चर लात मारकर रोकने की कोशिश करता है, मगर मार्कस उस पर भी झपट पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले की बात, पॉल गश्त पर था। तभी उसे नशेड़ी जेम्स चुपके से घूमता हुआ दिखा। शक होने पर पॉल उसका पीछा करता है और देखता है कि वो किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल उसे पकड़कर टोकता है तो जेम्स भागने लगता है। दोनों में पीछा शुरू हो जाता है, पहले कार से और फिर पैदल। आखिरकार पॉल उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा देता है। जेम्स सफाई देता है कि ये उसका ही घर है और वो चाबी खो जाने की वजह से ऐसे घुसने की कोशिश कर रहा था। जब पॉल उसकी जेब टटोलता है तो गलती से एक गंदी सुई उसकी उंगली में छुप जाती है। गुस्से में पॉल उसे मुक्का मार देता है। फिर फर्स्ट एड लेने के लिए गाड़ी की तरफ दौड़ता है और तभी देखता है कि डैशकैम ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली है। पॉल घबराकर जेम्स को छोड़ देता है और कहता है, अब हम दोनों बराबर हैं, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी देता है कि वो इस शहर से चला जाए। दूसरी तरफ स्टेशन पर लोच पॉल को समझाता है कि जब तक जेम्स रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक मामला दबा रहेगा। उसी रात पॉल अपनी डेट पर जस्टीन के साथ बाहर जाता है, लेकिन सुबह जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी डोना पहले ही घर आ चुकी होती है। पॉल की अजीब हरकतें देखकर डोना तुरंत समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि काम पर रहते हुए पॉल स्टेशन के बाहर जेम्स को देखता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और जेम्स तुरंत भाग खड़ा होता है। पॉल भी कार से उसका पीछा करता है और सबूत मिटाने के लिए डैश कैम निकाल देता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में पता चलता है कि जेम्स असल में एक नशेड़ी है जो जंगल में बने
टेंट में रहता है। जब भी उसका सामान खत्म हो जाता है, वो शहर में आकर अनलॉक गाड़ियां या खाली घर खोजता और वहां से सामान चुराकर थोड़े पैसे बना लेता है। इसी दौरान जेम्स की नजर एलेक्स के घर पर पड़ती है। खिड़कियां ढकी हुई होती हैं और डाक बाहर बिखरी पड़ी होती है, जिससे उसे लगता है कि घर खाली है। वो दीवार चढ़कर खिड़की से अंदर घुस जाता है। अंदर उसे सिर्फ फर्नीचर दिखता है, लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है, उसकी नजर एलेक्स के मम्मी पापा पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठे होते हैं। उनके चेहरों पर अजीब से जख्म होते हैं और सबसे डरावनी बात यह कि वो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं। जेम्स डरते डरते भी चोरी करता रहता है। तभी ऊपर से एक अजीब आवाज आती है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देता है। जेम्स घर से चोरी किया हुआ सामान लेकर बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे बेसमेंट से किसी की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में वो नीचे जाता है और दंग रह जाता है, क्योंकि वहां सारे लापता बच्चे खड़े होते हैं। जैसे ही बच्चे एक साथ मुड़ते हैं, जेम्स डर के मारे भाग खड़ा होता है। वो फर्नीचर खिसकाकर दरवाजा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेक्स के माता पिता उठ खड़े होते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। घबराया जेम्स किसी तरह भागकर घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ चोरी का सामान बेचने गया जेम्स एक पोस्टर देखता है, जिस पर गुमशुदा बच्चों की जानकारी देने पर इनाम लिखा होता है। लालच और नशे की लत में डूबा जेम्स पुलिस को कॉल करता है और बच्चों का ठिकाना बताता है। पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती और उससे स्टेशन आने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही जेम्स स्टेशन पहुंचने वाला होता है, पॉल उसे देख लेता है और चिल्लाता है। डर के मारे जेम्स भागकर जंगल में छिप जाता है। जंगल में उसे अचानक वही लाल बालों वाली रहस्यमयी औरत दिखाई देती है, जो उसे हाथ हिलाकर बुलाती है। जेम्स भागकर अपने टेंट में छिप जाता है। तभी बाहर परछाई नजर आती है, तो जेम्स सुइयों से हमला करता है। लेकिन वो परछाई कोई और नहीं बल्कि पॉल होता है। पॉल गुस्से में उसे घसीटकर बाहर लाता है और उस पर बंदूक तान देता है। अपनी जान बचाने के लिए जेम्स चिल्लाता है कि उसे बच्चों के बारे में सब पता है। जेम्स की बात मानकर पॉल सीधे एलेक्स के घर पहुंचता है। बाहर गाड़ी में बैठे जेम्स की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि पॉल दरवाजा खटखटाता है और अंदर से कोई उसे घर में बुला लेता है। कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। तभी पॉल घर से बाहर आता है, लेकिन अब वो किसी जानवर जैसा बर्ताव कर रहा होता है। पागलों की तरह गुर्राते हुए वो जेम्स को कार से खींचकर अंदर घसीट ले जाता है। जेम्स मदद के लिए चीखता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जस्टिन ने मार्कस को कॉल करके सब बताया था। मार्कस वादा करता है कि वो एलेक्स के माता पिता से बात करके सच्चाई निकालेगा, लेकिन मीटिंग वाले दिन वहां एलेक्स के मम्मी पापा नहीं आते, बल्कि वही लाल बालों वाली औरत आती है। पता चलता है कि ये औरत एलेक्स की आंटी ग्लैटिस है, जो कहती है कि एलेक्स के माता पिता बीमार हैं और घर से निकल नहीं सकते। मार्कस जो ग्लैटिस को बताता है कि एलेक्स के बारे में शिकायत आई है और उसे कानूनन एलेक्स के गार्जियन से मिलना होगा, वरना उसे अधिकारियों को कॉल करना पड़ेगा। अगले दिन ग्लैटिस अचानक मार्कस के घर पहुंचती है। पानी मांगने पर वो कहती है कि उसे कटोरे में ही पानी चाहिए। बातों बातों में ग्लैटिस पूछती है कि क्या मार्कस ने अधिकारियों से संपर्क किया। जब वो ना कहता है, तो ग्लैटिस अपने साथ लाई अजीब सी डंडी निकालती है और उस पर ऑफिस से चुराया हुआ रिबन लपेट देती है। फिर अपने खून से उसे गीला करती है। मार्कस पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि अचानक ग्लैटिस घंटी बजाती है। घंटी की आवाज सुनते ही मार्कस जैसे ट्रांस में चला जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वो फोन गिरा देता है। फिर वो अचानक टेरी पर टूट पड़ता है, उसे गला दबाकर मारने लगता है और उसके चेहरे पर काला तरल उल्टी करने लगता है। पागलपन में वो बार बार टेरी का सिर पटकता है, जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। इसके बाद ग्लैटिस डंडी को पानी से धोती है और टेरी के बाल हटाकर उस पर जस्टीन के बाल लपेट देती है। जैसे ही वो डंडी तोड़ती है, मार्कस को जस्टीन को मारने का हुक्म मिल जाता है। दूसरी तरफ गैस स्टेशन पर मार्कस आर्चर और जस्टीन पर हमला करता है। आर्चर को गिराने के बाद वो जस्टीन के पीछे स्टोर तक पहुंच जाता है। जस्टीन कर्मचारियों के कमरे में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। मार्कस उसे कोने में घेर लेता है। तभी आर्चर हिम्मत जुटाकर मार्कस को फ्रिज पर दे मारता है, जिससे जस्टीन को भागने का मौका मिलता है। वो कार तक पहुंचकर किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन मार्कस पीछे भागकर खिड़की तोड़ देता है। जस्टीन गाड़ी तेजी से भगाती है और पीछे पीछे मार्कस और फिर आर्चर भी निकलते हैं। लेकिन तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी आकर मार्कस को टक्कर मार देती है। बाद में हॉस्पिटल में आर्चर पुलिस को पूरा सच बताता है। बाहर निकलते समय उसे जस्टीन मिलती है, जो उसका शुक्रिया अदा करती है। अब आर्चर को यकीन हो जाता है कि जस्टीन दोषी नहीं है। वो बताता है कि मार्कस भी उसी तरह भाग रहा था जैसे बच्चे भागे थे। फिर वो अपना बनाया हुआ नक्शा दिखाता है। नक्शे पर बना हुआ निशान देखकर जस्टीन तुरंत पहचान लेती है कि ये तो एलेक्स का घर है। दूसरी तरफ कहानी वापस जाती है
उस समय में जब बच्चे गायब नहीं हुए थे, एलेक्स एक बहुत शर्मीला और अकेला बच्चा था, जिसे स्कूल में उसके क्लासमेट हमेशा अजीब कहकर परेशान करते थे। उसके माता पिता प्यार करने वाले और खुशहाल इंसान थे। एक दिन उन्होंने एलेक्स को बताया कि उसकी आंटी ग्लैटिस उनके साथ रहने आ रही है, क्योंकि वो बीमार है। ग्लैटिस आधी रात को उनके घर आती है। सुबह होते ही एलेक्स उसके कमरे में झांकता है और वहां एक लाल विग और एक छोटा सा पेड़ देखता है, जिसकी शाखाएं अजीब सी थीं। तभी ग्लैटिस पलंग पर से उसे घूरती हुई दिखती है, जिससे डरकर एलेक्स तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। स्कूल से लौटते वक्त जब उसे लेने कोई नहीं आता, तो एलेक्स को अकेले ही घर जाना पड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके माता पिता खाने की मेज पर ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ट्रांस में हों। वो उससे कुछ ठंडी और रोबोटिक बातें करते हैं। तभी ग्लैटिस बिल्कुल स्वस्थ नजर आती है और उसे कहती है कि उसके माता पिता बिल्कुल ठीक हैं। डरा हुआ एलेक्स उसे छूने नहीं देता और गुस्से में अपने पापा के चेहरे पर पानी फेंक देता है। ये देखकर ग्लैटिस गुस्से में उसे डांटती है और कहती है कि बिना खाना खाए सीधा अपने कमरे में जाओ। अगली सुबह एलेक्स डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है और देखता है कि उसके माता पिता लाल आंखों वाले और स्थिर खड़े हैं। ग्लैटिस उसे धमकाती है कि स्कूल में किसी को कुछ मत बताना। डर दिखाने के लिए वो एक टहनी तोड़ती है और माता पिता को कांटे पकड़ा देती है, जो खुद पर वार करने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोक नहीं पाता। अगले दिन ग्लैटिस अपने फर्नीचर लेकर फर्श पर बैठकर अजीब टोटके करती है। एलेक्स को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। कुछ दिन यही सिलसिला चलता है, स्कूल जाना, घर लौटकर माता पिता को खाना देना। फिर एक रात ग्लैटिस उसे बुलाती है और बताती है कि वो बहुत बीमार है। अब उसे मदद के लिए हर क्लासमेट से कोई ना कोई चीज चाहिए। अगली सुबह एलेक्स चुपके से क्लासरूम जाकर नाम टैग चुराता है। जस्टिन उसे देख लेती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि सब ठीक है। रात को एलेक्स देखता है कि ग्लैटिस टैग्स को कटोरे में तोड़ती है, उस पर थूकती है, माचिस जलाती है और घंटी बजाती है। एक ही समय पर एलेक्स के सारे क्लासमेट अपने घरों से भागकर एलेक्स के घर चले आते हैं। ग्लैटिस एलेक्स के पापा के चेहरे पर मेकअप कर देती है और पुलिस को बताती है कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है और बोल नहीं सकते, इसलिए वो परिवार की देखभाल कर रही है। पुलिस घर की तलाशी लेगी, इसलिए ग्लैटिस एलेक्स को घर साफ करने और खिड़कियों से अखबार हटाने को कहती है। फिर वो बच्चों के बाल काटकर जादू करती है ताकि वे थोड़ी देर के लिए जंगल में छुप जाएं। इसके बाद एलेक्स को बच्चों और माता पिता को खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन स्कूल से लौटकर एलेक्स देखता है कि घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। घर में जाते ही वह पॉल और जेम्स को बीच वाले कमरे में खड़ा पाता है। डरकर एलेक्स ऊपर छिपने जाता है, लेकिन ग्लैटिस उसे रोक देती है। वो कहती है कि अगले दिन ये लोग शहर छोड़ देंगे और एलेक्स को अपनी डोर के पास की साल्ट लाइन पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता उसके कदमों पर नजर रख रहे हैं। कुछ ही देर बाद जस्टिन और आर्चर अपनी कार घर के बाहर रोकते हैं। वे देखते हैं कि पॉल दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और उन्हें हाथ हिलाता है। एलेक्स यह सब खिड़की से देख रहा होता है। लिविंग रूम में पॉल फिर से कुछ करता है और जस्टिन उसके पास आती है, लेकिन गलती से साल्ट लाइन पर कदम रख देती है। अचानक जेम्स आर्चर पर टूटता है, लेकिन आर्चर को कोई चोट नहीं लगती। पॉल जस्टिन का पीछा करता है और किचन तक पहुंचता है। जस्टिन पैन फेंकती है, लेकिन पॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टेबल पार कूदकर जस्टिन को पकड़ लेता है। जस्टिन पीलर से उसका चेहरा काटती है, लेकिन उसे भी कोई दर्द नहीं होता। पॉल लगातार उसे घोंटता रहता है। ऊपर एलेक्स सभी चिल्लाहट को अनदेखा करता है और साल्ट लाइन पार कर देता है। इससे उसके माता पिता फिर से जाग उठते हैं और उसका पीछा करते हैं। एलेक्स अपने कमरे में भागकर दरवाजा लॉक कर देता है, लेकिन उसके माता पिता दरवाजा तोड़ने लगते हैं। एलेक्स बाथरूम के रास्ते से बाहर निकलता है और ग्लैटिस के कमरे में छिप जाता है। एलेक्स जल्दी से एक टहनी उठाता है और अपनी खून की मदद से उसे गंदा करता है ताकि खुद को बचा सके। इसी बीच आर्चर जेम्स से लड़ता रहता है, लेकिन जेम्स जल्दी रिकवर होकर फिर हमला करता है। आखिरकार जेम्स आर्चर को बेसमेंट के दरवाजे से नीचे फेंक देता है, जहां सारे बच्चे छुपे होते हैं। जस्टिन पॉल की गन छीनकर उसे गर्दन में गोली मार देती है, लेकिन पॉल फिर भी खड़ा रहता है और उसके गले से काला तरल निकलता है। जस्टिन के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो पॉल को सिर में गोली मार देती है। फिर बेसमेंट में जाकर जेम्स को भी शूट करती है। आर्चर हताश होकर बच्चों को ढूंढता है, लेकिन अचानक ग्लैटिस उसे डराती है और उसका नेकलेस खींच लेती है। कुछ सेकंड बाद आर्चर जस्टिन के पीछे से हमला करता है और उसे घोंटने लगता है, जबकि ग्लैटिस उन्हें देख रही होती है। इसी बीच एलेक्स जस्टिन के विग के बाल से टहनी लपेटता है और तोड़ देता है। अचानक बच्चे बेसमेंट से भागकर ग्लैटिस का पीछा करते हैं। ग्लैटिस पड़ोस में भागती है, लेकिन बच्चे उसके पीछे पीछे जाते हैं, फेंस पर चढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले ग्लास तोड़ते हैं। अंत में एक लड़की ग्लैटिस को जमीन पर गिरा देती है और सारे बच्चे मिलकर उसे मार डालते हैं।
ग्लैटिस की मौत से आर्चर और एलेक्स के माता पिता अपने जादू से बाहर आ जाते हैं। जस्टीन ऊपर जाती है और एलेक्स को अपने माता पिता को गले लगाते हुए पाती है। आर्चर बच्चे की तलाश में उनका पीछा करता है और अंततः अपने बेटे के साथ मिल जाता है। घटना के बाद एलेक्स के माता पिता अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं और एलेक्स अपनी दयालु आंटी के पास रहता है। बाकी बच्चे धीरे धीरे अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ते हैं और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।